नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के सिलेबस को। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में पेपर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक कौन से बुक से और कौन से चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा, कहाँ से आपको तैयार करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए गाइज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बात करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की। हमारा फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। यहाँ पर आपको राजस्थान का पूरा जीके पढ़ना होगा, जिसमें आपको भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है। बट ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़ना है बिल्कुल टॉपिक वाइज हमें कवर करना है, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है, सब कुछ पढ़ेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट है जो टॉपिक आपको मेंशन है वही पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं डिटेल से। फर्स्ट है आपका ए पार्ट है फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट। गाइज ये दोनों टॉपिक आपको एक ही चैप्टर से कवर करने हैं। वो कक्षा 6 की पुस्तक है। ठीक है, कक्षा 6 बुक कौन सी है? तो ये जितने भी टॉपिक आपके राजस्थान जीके के, वो आपको राजस्थान अध्ययन, ठीक है गाइज ध्यान रखना है, राजस्थान अध्ययन के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो 6 से 10 तक की पुस्तक है वहां से रखा गया है। अब बात करते हैं गाइज चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ से 2 टॉपिक कवर होंगे, फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट यानी वातावरण। ठीक है, तो यहाँ से आपको राजस्थान का जो भूगोल है थोड़ा सा वो पार्ट है, और जो उसका क्लाइमेट है, वातावरण है, वो टॉपिक है। तो दोनों टॉपिक आपको चैप्टर 6 से कवर करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो ड्रेनेज वाला टॉपिक है आपका, ये आपको कक्षा 6 की ही पुस्तक है, उसमें से चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हैं कक्षा 6 में से पूछे गए हैं। इसमें चैप्टर नंबर 6 से आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं, फिजिकल फीचर और क्लाइमेट। चैप्टर 7 से आपको 1 टॉपिक कवर करना है, ड्रेनेज। चैप्टर 8 से यानी पार्ट 8 से आपको 1 टॉपिक कवर करना है, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। अब लास्ट 2 टॉपिक की अगर हम बात करें तो लाइफ स्टॉक यानी कि जो जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वहां से टॉपिक रखा गया है। तो इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 9 से यानी पार्ट नंबर 9 से आपको कवर करना है। तो ये चारों टॉपिक जो आपके हैं वो कक्षा 6 की पुस्तक में आपको मिलेंगे। ठीक है, बट ध्यान रखना है पूरी कक्षा 6 की किताब नहीं पढ़नी है। जो जो चैप्टर मैंने बताए हैं, चैप्टर 6 यानी पार्ट नंबर 6, 7, 8 और 9 ये पढ़ने हैं। पार्ट नंबर 6, 7, 8 और 9, यहाँ से ये चारों टॉपिक आपके कवर होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी यानी यहाँ पर बात कर रहा है जनसंख्या की, ग्रोथ वृद्धि विकास की। ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या हो गई, लिटरेसी यानी साक्षरता हो गई। ठीक है, और ट्राइब्स वगैरह, ये जो टॉपिक हैं आपके, ये जितने भी टॉपिक है, ये 6 टॉपिक आपके कक्षा 8 की पुस्तक है। ठीक है, कक्षा 8 की पुस्तक है, राजस्थान अध्ययन के नाम से आती है, भाग 3, राजस्थान अध्ययन भाग 3 कक्षा 8 की पुस्तक है। चैप्टर नंबर 4 में से सारे कवर हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक आपको कहाँ से कवर करने हैं? चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, पार्ट नंबर 4 से। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो इंडस्ट्रीज आपका है उद्योग। अब राजस्थान के उद्योग वाला जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा कक्षा 8 की पुस्तक में, चैप्टर नंबर 5 है। इसके बाद मेजर टूरिस्ट प्लेसेस यानी यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, वो कहाँ से कवर करना है? तो क्लास 8 और चैप्टर नंबर 6। तो कक्षा 8 की ही पुस्तक है और चैप्टर नंबर कौन सा है यहाँ पर? 6। तो आपको ध्यान रखना है चैप्टर 4, 5 और 6 यहाँ से कौन सी क्लास है? क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से आपको तीनों टॉपिक कवर करने हैं। सेकंड पार्ट है आपका एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो ये प्रमुख सभ्यताएं हैं जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में आती हैं। तो यहाँ से आपको हमेशा कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है यहाँ से, बल्कि 2 से 3 टॉपिक आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे सभ्यताओं से। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक मैंने राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर कवर कराया हुआ है। हम इसी सीरीज में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक हम ट्रिक से कवर कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है आपकी, राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे। बात करते हैं किताब की। तो यहाँ पर आपकी कक्षा 10 की पुस्तक आती है, कक्षा 10 राजस्थान इतिहास और संस्कृति के नाम से। वहाँ पर आपको चैप्टर 1 पढ़ना है यानी पार्ट 1 पढ़ना है, और कक्षा 6 की एक पुस्तक है, कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 6, वहाँ से आपको चैप्टर नंबर 4 से पढ़ना है। ये टॉपिक आपको 2 चैप्टर से पढ़ने होंगे, एक क्लास 10th की चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 से, दूसरा क्लास 6th की चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, यहाँ से आपको कवर करना है।
साथ ही अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से कवर हो जाएंगे। बात करते हैं आपके थर्ड टॉपिक की, तो यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी की आपका इतिहास के बारे में बात करता है। स्वतंत्रता का जो इतिहास राजस्थान का कौन कौन सी प्रमुख क्रांति थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेशली टॉपिक मेंशन है 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। तो ये आपको कहाँ से कवर करने हैं? 1857 की क्रांति गाइस 2 जगह से कवर हो रहा है, ठीक है। एक है आपका क्लास 8 की बुक है, कक्षा 8 की पुस्तक है, उसमें राजस्थान अध्ययन भाग 3, ठीक है, राजस्थान अध्ययन भाग 3। तो वहाँ से आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2। दूसरा यहाँ पर क्लास 9th में चैप्टर 1 है, वहाँ से आपको इस टॉपिक को कवर करना है। 2 जगह से कवर होगा, क्लास 8 चैप्टर 2 और क्लास 9th चैप्टर 1, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ से आपको ये टॉपिक कवर करना है गाइज। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से कवर करना है इस टॉपिक को आपको। ये टॉपिक, दोनों टॉपिक गाइज, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, ये कहाँ से कवर करने हैं? कक्षा 9 से, ठीक है, कक्षा 9 से। राजस्थान अध्ययन वाली बुक है कक्षा 9 और उसमें चैप्टर हैं 4 और 5, दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं। यहाँ से दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक की, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण गाइस कहाँ से कवर करना है? तो कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 3 है, कक्षा 8 पार्ट नंबर 3, ठीक है। और कहाँ से कवर होगा? कक्षा 9 चैप्टर 6, ठीक है, कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 3 और कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 6, ठीक है। वहाँ से आपको ये दोनों क्लासेस से, दोनों चैप्टर से आपको क्या कवर करना है? राजस्थान का एकीकरण। क्योंकि गाइज राजस्थान का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है। तो ऐसे ही राजस्थान जो 1857 की क्रांति है या जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, ये भी 100% कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से एंशिएंट और सिविलाइजेशन से भी, सभ्यताओं से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मेजर टूरिस्ट प्लेस, प्रमुख जो आपके प्लेसेस है, पर्यटन स्थल है, वहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है आपका 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको ढंग से पढ़ना है। और गाइज ये बिल्कुल 15-15 मिनट के टॉपिक हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो सोसाइटी एंड रिलीजन। गाइज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका सोसाइटी एंड रिलीजन। अगर मैं बात करूँ पूरे राजस्थान जीके की, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे राजस्थान की कला और संस्कृति की बात कर रहा है। अब गाइज बात आती है राजस्थान की कला और संस्कृति कहाँ से पढ़नी है। तो ये बुक हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हम पूरा राजस्थान कला और संस्कृति कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो राजस्थान का इतिहास है वो टॉपिक मिलेगा चैप्टर 1 में, ठीक है, कक्षा 10 की चैप्टर 1 में मिलेगा, पार्ट नंबर 1 में। और बाकी जो टॉपिक हैं सोसाइटी और रिलीजन यानी कि कला और संस्कृति, वो सब आपको कक्षा 10 की चैप्टर 1 to 11 यानी 1 से 11 तक सारे पार्ट आपको कवर करने होंगे। बात करें इसी के साथ ही, तो कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10 है चैप्टर 8 का, ठीक है। क्लास 8 यानी कि 8वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 10 है आपका, वहाँ से आपको ये टॉपिक कवर करना है। इसी तरह से आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है, वहाँ से कवर करना है। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अलग अलग 3 कक्षाओं से कवर करना होगा, अलग अलग 3 कक्षाओं की पुस्तकों से। पहली कक्षा 10 की पुस्तक है जिसमें आपको चैप्टर 1 से 11 तक सारे कवर करने होंगे। उसके बाद क्लास 8 की बुक है, वहाँ से एक ही चैप्टर है, ये कक्षा 8 का एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वहाँ से कवर करना होगा। इसी तरह से कक्षा 6 का लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, इतिहास कला और संस्कृति के नाम से, राजस्थान कला और संस्कृति, तो वहाँ से इस टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस यहाँ पर आपका पंचायती राज। पंचायती राज में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पंचायती राज, ठीक है। यहाँ से आपको हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज की बात की हुई है। तो पंचायती राज में जितने भी स्टेजेस आते हैं वो सब आपको कवर करना है। जैसे ग्राम पंचायत है तो उसमें किसकी क्या एज होती है, कब आप कौन किसका निर्वाचन करता है, किसका किस तरह से जो चुनाव होते हैं, ठीक है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से आपको पूरा ग्राम पंचायत और पूरा पंचायती राज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे। तो पंचायती राज के अंदर आपको कहाँ से मिलेगा ये टॉपिक? कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। कक्षा 8 ये सब राजस्थान अध्ययन भाग 3 है, ठीक है, राजस्थान अध्ययन भाग 3। तो राजस्थान अध्ययन भाग 3 में से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। कक्षा 8 की पुस्तक है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। बात करें नेक्स्ट आपके सामान्य ज्ञान की, तो गाइस यहाँ से मैंने कुछ यूनिट छोड़ दी हैं जिसके हम बाद में बात करेंगे।
नेक्स्ट आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विश्व की, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो विश्व के बारे में दिए हुए हैं, तो वो आप किसी भी चैनल से कहीं से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है विश्व वाला, ये एग्जैक्ट एक बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, अलग अलग जगह मेंशन है। तो बेस्ट है कि आप इसे किसी गाइड से या फिर किसी यूट्यूब चैनल से उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके कवर करें, ठीक है। बात करते हैं अब अपने भारत की। तो भारत का जो टॉपिक है ये पूरा आपको एज इट इज़, चाहे आप इसमें ग्लोब की बात करें, चाहे पूरे भारत के अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करें, जो नदियों की बात करें, ठीक है, भारत की जितने भी भूगोल की अगर हम बात करें, पूरा वनस्पति है, फसलें हैं, सब कुछ टोटल ये सारा आपको कहाँ मिलेगा? कक्षा 6 की पुस्तक आती है, कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा आवास भाग 2 के नाम से, पृथ्वी और हमारा आवास, ठीक है। अब ध्यान रखना ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तक नहीं है, ये एसएसटी की बुक है आपकी, एसएसटी एनसीईआरटी की बुक है, एसएसटी की यानी सामाजिक विज्ञान की। इसमें भूगोल पार्ट है आपका, और उस भूगोल पार्ट में आपको क्या करना है, पृथ्वी और हमारा आवास के नाम से पुस्तक है, वहाँ से आपको पूरा भारत वाला यानी कि 6-7 जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर कवर करने होंगे आपको, ठीक है। ऑल चैप्टर्स आपको इसमें कवर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पृथ्वी और हमारा आवास पूरा कंप्लीट मिल जाएगा आपको डिटेल से। तो वहाँ से आप कवर कर लें, बढ़िया अच्छे से कवर आप इसको कर पाएंगे। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट जो यूनिट बच गई हमारी, तो यहाँ पर एक यूनिट बची है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8th to 18th सेंचुरी, यानी यहाँ पर 8 से 18वीं शताब्दी के बीच की बात कर रहा है, उसके इतिहास की बात कर रहा है। तो गाइज वैसे तो ये टॉपिक आपको कक्षा 7 में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ टॉपिक अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चैप्टर्स के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। एक जगह कोई सारा कंटेंट नहीं मिल पाएगा, तो बेस्ट ये है कि आप इसको किसी भी चैनल से कवर कर लें, 1 या 2 या 3 क्लासेस के अंदर ये सारा टॉपिक कवर हो जाएंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें टॉपिक वाइज आपको कवर करने हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन आपको कवर क्या करना है, जो जो टॉपिक क्लियरली मेंशन है इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक स्पेशली मेंशन है, उन टॉपिक वाइज उन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। अब आप इसमें किसी यूट्यूब चैनल को भी प्रीफर कर सकते हैं, या किसी गाइड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की। तो लास्ट यूनिट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपके प्रशासन की, राजस्थान के संदर्भ में आपका जो प्रशासन है, राजनीति है, उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ से आपको क्लास 8 की बुक में से ये कवर हो जाएगा। यूट्यूब चैनल या गाइड को ही प्रीफर करें, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ आपको एसएसटी पॉलिटी के अंदर डाले हुए हैं, कुछ टॉपिक आपको राजस्थान अध्ययन में डाले हैं। तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इसको कवर कर सकते हैं या गाइड से, ठीक है, यूट्यूब चैनल से या फिर किसी भी गाइड से आप इसको कवर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन जोड़ा गया है, ये बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से पूछा है, पूरा एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी में जाके सर्च करें, एनसीईआरटी को ही आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी जो पूरा सिलेबस आपका जितने भी चेंजेस डाले गए वो सब एनसीईआरटी से डाले हैं, तो बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को तैयार करें। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो राजस्थान जीके का पोर्शन है, राजस्थान के संदर्भ में है, वो सब आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक कवर करना है, ठीक है। टॉपिक और चैप्टर मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा टॉपिक किस बुक और किस चैप्टर से पूछा गया है, तो वहाँ से आपको इसको तैयार करना है। गाइज आप किसी भी गाइड को या किसी भी चैनल को प्रेफर ना करें, ठीक है, आप सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे ना रहें। सबसे बेस्ट है कि आप बुक्स में से तैयार करें, क्योंकि अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देखा होगा तो एक ऐसा एग्जाम था जो किसी भी चैनल से नहीं आया, ठीक है, एक एक क्वेश्चन भी आपको किसी भी चैनल से नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको बुक्स में से ही डाला गया है। काफ़ी डीप क्वेश्चन और हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी भी तैयारी उस हिसाब से करें, क्योंकि जो भी एग्जाम बनने वाला है वो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों और एनसीईआरटी से बनने वाला है। तो आप किसी भी गाइड को प्रेफर ना करें। बेस्ट ये है कि अगर आप फिर भी यूट्यूब चैनल वगैरह से पढ़ते हैं तो आप उसे हेल्प के तौर पे ले सकते हैं, ना कि पूरा उसके भरोसे बैठ जाए कि वो कोई भी कोचिंग आपको कुछ भी पढ़ाएगी और आप वहाँ से पढ़ते चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। लिमिटेड जो आपको मटेरियल दिया हुआ है उसको तैयार करें, एनसीईआरटी और आरबीएससी से तैयार करें, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो मैंने आपको 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, रीड स्पेशल भी वीडियोस बनाई हुई हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम राजस्थान जीके जो है, राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें हम क्लास 10th यानी राजस्थान का इतिहास से हम कवर कर रहे हैं। वहाँ से मैंने ट्रिक्स के थ्रू सारे नोट्स के रूप में आपको
मटेरियल प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वो एज इट इज़ नोट्स हैं। उसके बाद क्योंकि वो मैंने राजस्थान अध्ययन से तैयार किया है, तो ऑथेंटिक मटेरियल आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।